एक छोटे से गांव में किशन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। किशन बाजार में फल बेचता और उसी से उसके घर का गुजारा होता था। जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे काम पर जाना है। लाती हूँ जी, थोड़ा रुको। अरे रोज लेट हो जाता हूँ, सेठ जी गुस्सा करते हैं और पैसे भी काट लेते हैं और लगता है आज भी मैं लेट हो जाऊंगा। देखिए जी, ऐसा कब तक चलेगा? आपकी कमाई में तो 2 वक्त का खाना ही हो पाता है। अब बेटी भी बड़ी हो रही है, इसके स्कूल भी शुरू कराना है। तुम घबराओ मत, मैं कुछ सोचता हूँ। अभी मैं काम पर जाता हूँ, नहीं तो आज भी लेट हो जाऊंगा। एक दिन किशन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह काम पर भी नहीं जा पाता और घर पर ही आराम करता है। अरे, आप अभी तक सो रहे हो? आज काम पर नहीं जाना है क्या? आज लेट नहीं हो रहे हैं आप? आज मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। क्या मन नहीं कर रहा काम पर जाने का? काम पर नहीं जाओगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। सारा शरीर टूट रहा है। अरे, आपको तो बुखार है। आप आज घर पर ही आराम करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में खाने का एक भी दाना नहीं बचता, इसलिए वह बुखार में ही काम पर जाने की सोचता है। सेठ जी राम राम। राम राम भाई, क्या बात है? बहुत दिनों बाद काम पर आए हो। कहीं और काम तो नहीं ढूंढ लिया तुमने? नहीं नहीं सेठ जी, मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, इसलिए काम पर नहीं आ पाया। अच्छा, ठीक है। अंदर से फल की टोकरी ले जाओ और बाजार में बेच आओ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वह सेठ से फल लेकर उन्हें बाजार में बेचने जाता है तो रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है। वह गिर जाता है और सारे फल गिरकर खराब हो जाते हैं। अरे मर गया रे, हे भगवान, ये क्या हो गया है? मेरे तो सारे फल खराब हो गए हैं। अब मैं क्या बेचूंगा और मेरे घर वाले क्या खाएंगे? वह खाली टोकरी लेकर ही घर वापस आ जाता है। हे भगवान, एक तो मेरी तबीयत खराब है और मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। आज तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। बेटा, मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है अम्मा, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और एक बात तो बताओ, आप अकेले इस जंगल में क्या कर रही हैं? बेटा, मेरा घर पास में ही है, मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। वह बुढ़िया को उसके घर छोड़ने जाता है। वह देखता है कि बुढ़िया एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। अम्मा, आप इस छोटी सी झोपड़ी में रहती हैं? हाँ बेटा, यही मेरा घर है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? अम्मा, मुझे ठीक से बनाना तो नहीं आता, फिर भी आपकी मदद के लिए बना देता हूँ। वह बुढ़िया के लिए खाना बनाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है।
बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? वह बूढ़ी माता को अपनी सारी बात बताता है। वह बुढ़िया एक जादुई चुड़ैल थी। वह किशन के व्यवहार से बहुत खुश हो जाती है और उसे एक जादुई कीवी का फल देती है। ये लो बेटा, यह फल अपने घर ले जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे अम्मा, इस एक फल से मेरे सारे कष्ट कैसे दूर होंगे? बेटा तुम बहुत नेक दिल हो, तुमने मेरी इतनी मदद की है। यह एक जादुई फल है, तुम इसे घर ले जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। किशन उस फल को लेकर घर आ जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम सुमन? जल्दी बाहर आओ। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे यह टोकरी तो मेरे सर से उतरवा दो, बहुत भारी हो रही है। ऐसा क्या है इस टोकरी में? यह तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तो अम्मा ने एक ही फल दिया था, न जाने इसमें इतना वजन कैसे हो गया। वे देखते हैं कि टोकरी सोने चांदी के सिक्कों से भरी होती है। अरे ये क्या, इतना सोना आप कहाँ से लाए हैं इसे? कहीं आप किसी के घर से चोरी करके तो नहीं आए हैं? अरे नहीं भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? फिर ये सब कहाँ से आया आपके पास? किशन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, कैसे उस बुढ़िया ने उसे एक जादुई कीवी का फल दिया। वह बुढ़िया एक जादुई चुड़ैल थी। वह किशन के व्यवहार से बहुत खुश हो जाती है और उसे एक जादुई कीवी का फल देती है। ये लो बेटा, यह फल अपने घर ले जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे अम्मा, इस एक फल से मेरे सारे कष्ट कैसे दूर होंगे? बेटा तुम बहुत नेक दिल हो, तुमने मेरी इतनी मदद की है। यह एक जादुई फल है, तुम इसे घर ले जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। किशन उस फल को लेकर घर आ जाता है। वे दोनों इतना धन देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वे दोनों उस बूढ़ी माता को धन्यवाद करते हैं।